राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह समापन एवं सम्मान समारोह दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में संभागीय परिवहन विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जयंत नार्लिकर, मंडलायुक्त गोरखपुर श्री के विजेंद्र पंडियन, जिला अधिकारी गोरखपुर श्री अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त गोरखपुर के कर कमलों से महाविद्यालय के बीएड विभाग के क्विज प्रतियोगिता में छात्र प्रथम स्थान अनुराग पांडे एवं द्वितीय स्थान प्रशांत दुबे पुरस्कृत हुए। नुक्कड़ नाटक में महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविका आकाश श्रीवास्तव, विवेक मिश्रा, यशवंत मल, अभिनय साहू, श्रुति सिंह, शिवांगी एवं रोशन शर्मा सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक हेतु पुरस्कृत हुए। शिव तांडव प्रस्तुतिकरण पर कृष्णा पांडे पुरस्कृत हुए। पोस्टर प्रतियोगिता में 57वां पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविका रोशनी सिंह चौहान एवं नम्रता पुरस्कृत हुई। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कार्यक्रम को बेहतर समन्वय स्थापित कर संपन्न कराने हेतु दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी एवं शिक्षा शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी पुरस्कृत किए गए। कार्यक्रम में श्रीमती अनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर श्री विनय कुमार सिंह, उप संभागीय परिवहन अधिकारी श्री एसपी श्रीवास्तव, आरटीओ विभाग श्री इरशाद अली, आरटीओ विभाग श्री हरिहर सिंह, टीआई ट्रैफिक विभाग गोरखपुर श्री अजय शाही, प्रबंधक आरपीएम एकेडमी सिविल लाइंस गोरखपुर, विभिन्न डिग्री कॉलेजों, इंटर कॉलेजों, मिडिल स्कूल, पब्लिक स्कूल के शिक्षक एवं पुरस्कार पाने वाले छात्र छात्राएं कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोरखपुर के जिला अधिकारी के विजेंद्र पंडियन ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। जैसे आपको याद होगा, लगभग 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी माध्यम से सड़क सुरक्षा महीना का अभियान हम लोग शुरू किए हैं। खासतौर पर इसी जाने में हम शुरू करते हैं ताकि इसी सीजन में जो सड़क दुर्घटना का संख्या बढ़ जाता है और उसके अलावा जो बाकी विद्यार्थी का इस मौसम में जोड़ने में हमारा आसानी रहेगी। बट कोरोना काल में बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद था, इसलिए तो हम लोग ऑनलाइन के जरिए से किसी माध्यम से बच्चे के भी इसी अभियान में जोड़े हैं। और देखिए, ये मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए सड़क तो चारों तरफ ऐसे गोरखपुर में जाल बिछा करके बंद रहा, आप भी देख रहे हैं। और आगे 3-4 महीने के अंदर जो गोरखपुर से तमाम विभिन्न शहर का मुख्य मार्ग से हम जोड़ेंगे और भी यहाँ का लखनऊ गोरखपुर मार्ग ये भी चौड़ीकरण में है और आगे जो बनारस मार्ग भी तो उम्मीद है बन जाएगा। ये अच्छा सड़क बनने में एक साइड इफेक्ट है, उसका दुर्घटना के नंबर्स भी बढ़ जाता है अनफॉर्चुनेटली। ताकि आज का जो गोरखपुर में है तकरीबन 8 लाख 2 व्हीलर है, तकरीबन 1 लाख को ऊपर का 4 व्हीलर है, उसका संख्या बढ़ती जा रही है। भले शहर का आबादी अब देखेंगे 15 से 20 लाख के बीच में रहेगा, बट गाड़ी का संख्या देखेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते, एक आदमी के हिसाब से बढ़ रही है। परिवार के हिसाब से पहले बढ़ता था, परिवार के एक गाड़ी होता था, एक साधन होता था। अभी आदमी के हिसाब से बढ़ रही है, तो घर पे 4 सदस्य तो फिर सबका एक साधन हो जाता है, वैसे मोबाइल फोन जैसे हो गया। और इसी का एक खतरा साइड इफेक्ट पड़ता है ट्रैफिक जाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट खतरा साइड इफेक्ट पड़ता है जो हमारा दुर्घटना का नंबर बढ़ने से। अब इस पे इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट अहम भूमिका जो ये आरटीओ विभाग का, जो परिवहन विभाग का भले होता है, बट इसका दायित्व सभी का है। और हम लोग भी उसी गाड़ी से आए होंगे, आप लोग भी साथियों किसी साधन से आए होंगे। अब इस पे आप भी तो देख रहे होंगे कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं, ट्रैफिक नियम कानून का कितने लोग पालन नहीं सही कंडीशन में रखते हैं, वो आप लोग भी देख रहे हैं। हमने पहले भी बताया था, ऐसे कोई दिन नहीं गुजरता है गोरखपुर में बिना दुर्घटना का देखते हुए। अब आप पेपर देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, और मरने वाले व्यक्ति देखेंगे सब लोग ऐसे कमाऊ सदस्य है, बेचारे कहीं ना कहीं तो हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बहुत सारी घटना हम लोग देखने के लिए मिलता है। पैसा से इसको भरपाई नहीं कर पाएंगे, भले कितने भी लाख दें, जान कैसे वापस आ पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये देखिए, ये तो तेजी से जाकर के कहाँ जाने वाले, ऊपर ही तो जाने वाले, उससे कोई ध्यान मत दीजिए। आपका गाड़ी का सुरक्षा और आप ही का साथी का, आपका परिवार सदस्य का सुरक्षा, ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए था। छोटी छोटी चीज जो आपका आदत में बदलाव लाने से बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। बार बार हम लोग इसलिए दोहराते हैं, बिना हेलमेट को 2 व्हीलर खतरा ही नहीं यूज करना वाले। अब सब्जी खरीदने के लिए भी जा रहे हैं, अब आदत डाल दीजिए। अब जैसे घर से बाहर निकलते हुए जूता पहनते हैं, ऐसे होना चाहिए। तो फिर
एक मोटर मेमोरी होता है, उसको अचानक उठा करके बस पहन लीजिए। ये जो स्टाइल बेल्ट का पहले जिंदा है तब स्टाइल बचता है। और दूसरा है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट का बहुत ही अहम भूमिका होता है। जो इसको खासतौर पर 4 व्हीलर में एक्सीडेंट्स होता है, जो बड़े तेजी से गाड़ी टकराता है, केवल एक ही साधन आप बचा सकते हैं, सीट बेल्ट। वो वैसे डिजाइन कर रखा है ताकि उसके साथ सारे सिस्टम जुड़ी हुई है। जो कितने भी आप बड़े मर्सिडीज बेंज ले लें, 10 तरफ से जब एयरबैग करा लें, रख लें, बट आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो वो खुलता नहीं, वो सिस्टम ऐसे बना हुआ है। और ऐसे नहीं है तो उसका छोटी सी गाड़ी में भी, जो मान लीजिए आपको लगता है सस्ते गाड़ी में सीट बेल्ट सस्ते हो, ऐसे नहीं होता था कि वो सिस्टम ऐसे बना हुआ, एक बार खींचने से पूरा नहीं आता। आप भी तो कोशिश कर सकते हैं, 1-2 बार खींचने के बाद धीरे धीरे आता है। ताकि सिस्टम ऐसे बना हुआ है ताकि एक टकराव में जो आदमी, अक्सर जो ड्राइवर होता है, उनका सीना उसमें लड़ जाता है, जो स्टीयरिंग पे, उसी के तो तुरंत रुक देता है। फिर उसके बाद मान लीजिए ऐसे डिजाइन करा हुआ है, यदि 10 बार भी गाड़ी पलटती है तब भी वो आदमी बच के निकलता है, भले वो सीट बेल्ट पहना हुआ होगा, बट वो आदमी बचा नहीं पाएंगे। किसको सीट बेल्ट नहीं है, भले तो कितने भी महंगा गाड़ी है उनके पास, हल्की सी भी टकराता है, 40 किलोमीटर स्पीड में भी कोई आदमी जा करके 4 व्हीलर का जो किसी को ऊपर, किसी गाड़ी से, किसी पेड़ से टकराता है, उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तुरंत उनका सीने पे पड़ जाता है, फिर हेमरेज से, शॉक से मर जाता है तुरंत। ये तो हम लोग अक्सर देखते हैं। छोटी सी चीज, 2 ही चीज आपसे मांग रहा हूँ, बिना हेलमेट को कतई 2 व्हीलर पर चलाइए, बिना सीट बेल्ट का कतई 4 व्हीलर पर चलाइए। आज संकल्प लीजिए, केवल उसका नहीं है, आपको परिवार सदस्य जो भी किसके ऊपर अपने आप को जरूर इंसिस्ट कर लीजिए। हमारा आम नागरिक जो किसी को भी लगता है जो लापरवाह कर रहा है, जरूर रोकिए। तो हर जगह पुलिस खड़ा होकर नहीं रोक पाएंगे, आप ही हमारा पुलिस है, आप ही हमारा फौज है। ये सभी व्यक्ति को बचाना हम सबको जिम्मेदारी है। इस साथ नमन करता हूँ। आज संकल्प ले ले, कम से कम जो अभियान है ये केवल 1 महीने का औपचारिकता नहीं, पूरे जिंदगी में हमें पालन कराना होगा। इस संकल्प के साथ जाइए, यही मैं चाहूँ। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी गोरखपुर श्री विजेंद्र पांडेय जी, आरटीओ परिवहन, प्राचार्य दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज और इस अवसर पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों एवं मीडिया से आए हुए मित्रों, आज जब हम सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए 1 माह ये कार्यक्रम चला है और आज इसका समापन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि क्या उस एक कारण के लिए जिससे सबसे ज्यादा अननेचुरल मौतें इस देश में होती हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाया है। लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मौतें प्रत्येक वर्ष रोड एक्सीडेंट में होती हैं और इसका लगभग 3 गुना, 4.5 से 5 लाख लोग घायल होते हैं। जिनकी मृत्यु होती है वो ज्यादातर 40-35 साल से कम उम्र के लोग होते हैं और जो घायल होते हैं उनकी अवस्था और खराब होती है, क्योंकि वो उनमें से एक बड़ा प्रतिशत आजीवन किसी ना किसी पर निर्भर होता है। लेकिन जैसा कि और गंभीर समस्याओं में होता है, इसमें भी यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये नहीं होगा, किसी दूसरे के साथ होगा, जब तक कि अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड हमारे साथ ये नहीं हो जाता या हमारे परिवार के साथ ये नहीं हो जाता। और इसलिए सबसे पहला निवेदन आपसे ये रहेगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, और इसको समझते हुए, इसको सोचते हुए आज हम संकल्प लें कि रोड सेफ्टी के लिए जो नियम है, जो अनुशासन है, जो तरीके हैं, हम उनका अनुपालन ही नहीं करेंगे, बट ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे परिवार के समस्त जो सदस्य हैं वो भी उनका अनुपालन करें। और ये सोच कि ये हमारे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ होगा, उस सोच को आज हम यहाँ छोड़ के जाएंगे। 2-3 चीजें हैं, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूंगा। एक, अंतर विभागीय समन्वय इस समस्या के निदान के लिए और इस प्रॉब्लम को यदि हमें कम करना है, कंप्लीटली तो हम डेथ जीरो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हमें कम करना है और युवा शक्ति को इस डेथ से बचाना है, आजीवन
उनको कि कोई प्रॉब्लम रहे उससे बचाना है, अंतर विभागीय समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ परिवहन विभाग के करने से नहीं होगा, मुझे लगता है लोक निर्माण विभाग का बहुत बड़ा रोल है। जब आप रोड बनाते हैं तो रोड सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें की जानी है उनको करें। जल्दी में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का बहुत रोल है, रोड सेफ्टी या रोड एक्सीडेंट से जो भी लोग जाते हैं उनको प्रायोरिटी पर आपको चीज़ों को करना चाहिए। पुलिस विभाग का बहुत बड़ा रोल है, ये सारे विभागों का, शिक्षा विभाग का बहुत रोल है। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसकी अचूक औषधि है, और अवेयरनेस में शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा रोल होगा। और ये जो मास आपका सड़क सुरक्षा के लिए जो आयोजन किया गया है चारों जनपदों में और मंडल मुख्यालय में, इसका पर्पस भी वही है। दूसरा, ये मैं परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के लिए प्रमुखतया कहना चाहूंगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्री, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नई नई तकनीकी आ रही हैं जिससे हम रोड को और सुरक्षित बना सकते हैं। डीएम साहब कह रहे थे कि रोड बनाने का, चौड़ीकरण का, उसको सुदृढ़ करने का एक नेगेटिव सबसे बड़ा ये होता है कि स्पीड बढ़ जाती है और रोड एक्सीडेंट होते हैं। किंतु उसके साथ साथ यदि हम तकनीकी और इनोवेशन का यूज करें, आज आपके अंधेरे में ऐसे पेस्ट हो जाते हैं इंडिकेटर जो रात में भी दिखते हैं यदि वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो ऐसे कई इनोवेशन है जिस पर मुझे लगता है कि परिवहन विभाग को लीड लेते हुए इस पर अलग से एक विभागों का एक चर्चा होनी चाहिए, सेमिनार होनी चाहिए, और उसको हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोरखपुर जनपद से हम उस सड़कों पर शुरू भी कर सकते हैं। सो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, नियमों का अनुपालन। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम नियमों का अनुपालन करें, ये ना सोचें कि ये मेरे साथ नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संवेदना। यदि हम कहीं जा रहे हैं और साइड में कोई एक्सीडेंट या किसी के चोट लगी हुई, कोई पड़ा हुआ है, हम ये ना सोचें कि पुलिस क्या पूछेगी, पुलिस केस होगा, एफआईआर में हमारा नाम आ जाएगा, परेशान करेंगे। हमें ये संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यवहार जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ करें, हमें भी दूसरों के साथ नहीं करना। कल को मैं यदि सड़क के किनारे पड़ा हुआ हूँ और मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि हॉस्पिटल या चिकित्सक के पास जा सकूँ, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सड़क से यदि कोई जा रहा है तो मुझे सहायता करेगा। और ऐसा ही व्यवहार मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग और हमारे मंडल के जनमानस में वो अवेयरनेस आएगी कि वो संवेदनशील व्यवहार से लोगों की जान बचाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पहला घंटा जो होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर का मतलब ही ये है कि वो उसकी मूल्य, वो स्वर्ण की तरह मूल्यवान होता है। यदि उस घंटे में यदि हम जो एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको यदि चिकित्सक के पास पहुंचा देते हैं तो किसी की जान बचाई जा सकती है। सो ये 3-4 बिंदु थे जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। परिवहन विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। आशा करते हैं कि हम इस सोच से कि ये मेरे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ ही होगा, उभरेंगे। आशा करता हूँ कि हम संवेदनशील व्यवहार अपनाएंगे। आशा करता हूँ कि हम जो नियमों का, रोड सेफ्टी के लिए जो नियमों को आच्छादित किया गया है, उनका हम अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।